हेलो एवरीबॉडी। आज सेशन 7 है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में सेशन 6 को देख चुके थे। ठीक है, जहाँ पे साउंड्स को देखे थे, मतलब प्रोनाउंसिएशन को देखे थे। तो आज का जो सेशन है वो है 7, जो कि ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब कि ग्रीटिंग कहने का मतलब क्या, जैसे आप किसी को मिलते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, जैसे मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला शब्द आपको सुनाई दिया होगा वो हेलो एवरीबॉडी होगा। ठीक है, या फिर आप कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो या कोई ऑफिस जाते हो, तो आप जैसे ही इंटर करते हो तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह का जो आप एक रिस्पेक्ट देते हो, मतलब वो क्या है, ग्रीटिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ग्रीटिंग कहने का मतलब क्या, आप किसी को किसी बात को, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो किसी अननोन आदमी से मिल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक नए कॉलेज में या नए स्कूल में आप गए और आप वहाँ किसी को जानते हो नहीं, आज आपका पहला दिन है और आपको टीचर से बात करना है या फिर किसी से बात करना है, तो आप डायरेक्टली तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ देखो तो कहाँ है मेरा क्लास, ये बता दो हमको। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे बोलने के लिए आपको क्या होगा, जो फॉर्मल, मतलब क्या, मतलब जो सही तरीके से जो हम लोग बात करने का जो वे होगा, मतलब एक्सप्रेशन जो होगा, या फिर हाउ टू स्पीक या हाउ टू स्टार्ट आवर सेंटेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो ग्रीटिंग क्या है? ग्रीटिंग इज़ अ वे हाउ वी कैन स्टार्ट आवर वर्ड्स, या फिर हाउ कैन वी स्टार्ट आवर टॉकिंग, या फिर कह सकते हो हाउ कैन वी स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन, कुछ भी। मतलब जो आप कह लो, बिल्कुल सही तरीके से। अब समझने का कंसेप्ट ये है कि आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आप उसको कैसे बोलते हो, मतलब आपका जो है वो बोलना स्टार्ट कैसे होता है उसके साथ, दैट इज़ नोन एज ग्रीटिंग। ठीक है, तो ग्रीटिंग क्या है वो क्लियर हुआ। मतलब ग्रीटिंग क्या हो गया, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू एनीवन, इफ़ दैट पर्सन इज़ अननोन or he is a stranger, then how we can start our talking with him or how we can communicate with him, that is known as greeting. ठीक है, तो ग्रीटिंग का मतलब समझ में आया। तो चलिए देखते हैं ग्रीटिंग है क्या बुक के अकॉर्डिंग। वी यूज़ सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, पीपल familiar to us or people whom we are meeting for the first time। ठीक है, ग्रीटिंग कहने का मतलब क्या, वो सारे लोगों से बातचीत स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना, देखिए स्टार्ट करना, जिनसे हम या तो पहली बार मिले या नहीं मिले हैं या फिर मिलते आए हैं, इस तरह से लोगों से जब आप स्टार्ट करते हो हाउ टू स्पीक, दैट इज नोन एज ग्रीटिंग। ठीक है, also we use certain sentence to tell about the ourselves or others to people whom do not know us। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति आपको जान रहा हो या नहीं जान रहा हो, पर आप उसको इस तरह से बोलना स्टार्ट करते हो जैसे कि आप उसको जान रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वीडियो को देखें, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, अब मैं अगर किसी का नाम लेता तो मुझे पता नहीं कि वो व्यक्ति देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर अगर मैं हेलो एवरीबॉडी कहा तो क्या क्या कॉमनाइज़ किया सबको कि हाँ आप लोग सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, तभी तो मैंने सबको ग्रीटिंग किया ना। लेकिन अगर मैं बोलता हाँ चलो बैठो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा। तो ये तरीका है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग। मतलब कि जब आप जान रहे हो कि अगला पर्सन है या नहीं है, या फिर आपको कोई बात रखनी है, या फिर आपको कोई बात स्टार्ट करना है तो क्या करते हो, आप उसको ग्रीटिंग कहते हो। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो होता है, जैसे मान लो कि आप गए, ठीक है, अब आप जाते ही अपना बात तो नहीं बोलने लगोगे ना। जैसे मान लो कि आप कैंपस में हो, मतलब स्कूल कैंपस में हो, और आपको इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब कोई स्पीच के लिए बुलाया गया स्टेज पे, आप आराम से स्टेज पे जाओगे और बस इंडिया इज माई कंट्री ऑल इन, ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना। आप जैसे ही स्टेज पे जाते हो, तो स्टेज पे जाने के बाद आपके पास एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, जो कि आपको करना होता है, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट करना होता है अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का, अपने वहाँ के ऑडियंस जो होते हैं उनको, दैट इज़ ऑल ग्रीटिंग्स। ठीक है, मतलब कि अपनी बात को रखने के लिए आप जो वे करते हो, मतलब वे जो चुनते हो, जिस तरह से आप स्पीक करते हो, बोलते हो, दैट इज़ नोन एज ग्रीटिंग। ठीक है, तो there are many ways to greet a person. The greeting and reply to a greeting work is different from a greeting and reply given to a friend। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी फॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हो जिससे आप पहले नहीं मिले हो, या फिर जो आपसे काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है,
तो उन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है बात करना। आप अगर किसी अब दोस्त से बात करो तो आप जिस तरह चाहो उस तरह बात कर सकते हो, पर किसी अजनबी से या फिर किसी कोई रिस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो तो आप उस तरह से बात नहीं कर पाते हो जिस तरह से आप किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो, ठीक है। द ग्रीटिंग चेंज द डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग एट टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। यह डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पे। अब टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, मतलब कि आप दो तरह से लोगों से मिलते हो। मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये आपके ऑफिस का व्यक्ति है, ठीक है। मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ का ये व्यक्ति है, और ये जो पर्सन है ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये क्या है, फ्रेंड है। तो आप जब इससे मिलोगे तो आपका मिलने का जो मूवमेंट होगा, मतलब कि एक्सप्रेशन होगा, हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्रेस, ये डिफ़र होगा किससे, कंपैरिजन टू ऑफिस पर्सन से, है ना। ऑफिस पर्सन से आप जैसे ही मिलते हो तो यू शुड बी अ प्रॉपर जेंटलमैन, मतलब कि आप क्या हो जाते हो, एक जेंटलमैन की तरह। आपका बात करने का तरीका, आपका स्पीक, मतलब आपका इवन वर्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन आप दोस्त के साथ बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बात करते हो, फ्रैंकली बात करते हो। तो यही डिफरेंस है किसमें, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्या, फॉर्मल, और ये कहलाता है इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल की जब बात करते हैं तो हम लोग जैसे मन वैसे बात कर लेते हैं किसी दोस्त से, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते, अपने फ्रेंड्स से बात करते। तो ये कहला गया आपका इनफॉर्मल। जबकि आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से, किसी ऑफिशियल पर्सन से, किसी जेंटलमैन से आप बात करते हो, दैट इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ग्रीटिंग करने का तरीका भी जो है वो क्या है, दो तरह से है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके ये दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इस तरह का जो चैप्टर है वो कंप्यूटर से तो है नहीं, ये तो लग रहा है बिल्कुल हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। पर ये क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। मतलब कि आप कहीं भी जाओ तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो इस टॉपिक में है, जो कि 402 कंप्यूटर सेक्शन से बिलोंग करता है। तो आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह आएगा, आपसे ये नहीं बोलेगा कि व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा कि क्वेश्चन केस बना देगा, कि मान लो कि केस मतलब क्या, एक स्टोरी बनाया जाएगा कि हाँ आप ऑफिस में गए, अब आप वहाँ पे कैसे बात करोगे, आपको ये बात बोलना है तो आप कैसे करोगे, फिर आप ये बात बोल रहे हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कितने तरह से हो सकते हैं। तब आपको जवाब देना होगा कि जब हम लोग ऑफिस में गए तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ग्रीटिंग्स होगा। ग्रीटिंग्स में दो प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब क्या, इस तरह से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो चैप्टर बहुत मज़ेदार है, मतलब कि जो 402 जो है ना सेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको सब कुछ समझते हुए काम करना है, ऐसा नहीं, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके डेली लाइफ में जो हो रहा है। इसलिए तो इस सब्जेक्ट में 97, 98, 99 इस तरह के मार्क्स आ जाते हैं और बहुत बेनिफिशियल भी है। तो चलिए हम लोग टॉपिक से हट गए थे, अब आते हैं टॉपिक पे। तो ग्रीटिंग क्या है, वो दो तरह के, पहला हो गया आपका फॉर्मल, दूसरा हो गया इनफॉर्मल। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आपका होता है हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे देखिए इसका ड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका ड्रेस, इसके बाद हाय, हे, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप। तो ये हो गया क्या आपका इनफॉर्मल, ठीक है। ये हो गया फॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या, आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स, जहाँ पे आपको वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, दोनों में समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स दिया है फॉर्मल का ग्रीटिंग्स का, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। जैसे अभी मैं वीडियो को स्टार्ट किया तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोला, तो उसका जो रिप्लाई होगा, क्योंकि आप तो सामने नहीं हो तो चलो ठीक है, आप गुड मॉर्निंग बोलो या नहीं बोलो ये तो डिपेंड करता है आप पे। पर अगर आप नज़दीक हो, मतलब फ्रंट में बैठे हो, तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, जो भी होगा रिप्लाई आपका। तो ये क्या कहलाता है आपका फॉर्मल ग्रीटिंग, मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में हम लोग फ्री होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल में हम लोग फ्री होते हैं, यहाँ पे हे, हेलो, हरे, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो हम लोग ग्रीटिंग कर रहे होते हैं वो होता है कोई हमारा फ्रेंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि कुछ भी आप कह रहे हो तो आप जो बोलते हो क्या हो जाता है, वो आपके फ्रेंड के साथ होता है, इसलिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब
यहाँ तक तो था कि आपका ग्रीटिंग्स। अगला जो है स्टेप वो है क्या, इंट्रोड्यूसिंग मतलब इंट्रोडक्शन। अब जैसे कहते हैं ना आई एम अविनाश, ऐसे करके अगर आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, या फिर आई एम एक्स, आई एम वाई, तो ये जो है ये थोड़ा सा ऑड है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको ग्रीटिंग करने के बाद जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो इंट्रोडक्शन मतलब होता क्या है कि आप अपने बारे में बताएं उसको, जो नेक्स्ट पर्सन आपके साथ बैठा हुआ है उसको आपके बारे में पता होना चाहिए। तो आपके बारे में क्या बताना चाहिए कि घर कहाँ है, ज़िला कहाँ है, थाना कहाँ है, पिन नंबर क्या है, ये सब नहीं, बस आपका नाम और आप कहाँ से हो, ये मैक्सिमम है। अगर वो ऑफिशियल पर्सन हो तो, और नहीं तो फिर किस ऑफिस से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का यही होता है मतलब। अब इंट्रोडक्शन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है। मतलब कि योर स्माइल, ठीक है। मतलब कि आप कितने अच्छे तरह से बात कर रहे हो, हाउ वेल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, दैट इज़ मैटर। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब कि यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज गुड एज यू आर, ठीक है। मतलब जितनी अच्छी तरह से आप हो उतनी अच्छी तरह से आप अगर इंट्रोड्यूस करते हो तो दैट इम्प्रेशन शुड बी द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अब ये तो बताने की बात नहीं है कि आप क्या हो, ये तो आप मुझसे अच्छा आप जानते हो कि आप क्या हो। तो इंट्रोडक्शन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यही था आपका टॉपिक। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेशन है, तो नेक्स्ट सेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए, वो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर कब कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉकिंग अबाउट सेल्फ है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। टॉपिक मतलब कि चैप्टर पूरा आसान है, एक बार ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चली जाइए। और वो मतलब एज ए लिटरली पढ़ना है आपको, ये नहीं कि पूरा याद करना है, बस आपको बस देखते जाना है वीडियो। हाँ, हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आप एक बार रिपीट कर लो तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। बस आपको हर 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो को रिपीट कर लेना है, मतलब देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।